लास्ट डे 4 के दिन हमने क्या सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। पर आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, यदि जर्नल एंट्रीज करने के लिए आए तो हम किस तरीके से करेंगे। तो आज हम डे 5 के दिन एंट्रीज सीखेंगे। कौन सी एंट्रीज, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमने पहले करना सीख लिए, उसके अलावा जो भी डिफरेंट एंट्रीज होगी इन्हीं क्वेश्चन के लिए हम जो हमने पहले कर लिया था उन्हीं सारे क्वेश्चंस के लिए आज हम एंट्रीज करेंगे। रिवैल्यूएशन के अलावा बाकी सारे एंट्रीज को करेंगे। तो जो क्वेश्चन करे थे उन्हीं पे वापस फोकस करेंगे एंट्रीज के लिए। तो हम इस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। अब गुडविल की एंट्री क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किसका है, रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर रिटायर होगा उसे हम गुडविल का पैसा देंगे उसके शेयर के लिए। कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कब करेंगे, यदि क्वेश्चन में न्यू रेशियो लिखा हुआ आ जाए तो क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर ओल्ड रेशियो था 3:2:1। कौन रिटायर हुआ, जेड। जेड को उसके शेयर की गुडविल मिलेगी, और कौन देगा, एक्स और वाई। यहाँ हमारी एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मनी किस में लिखे, जेड में उसके शेयर की गुडविल लिखते हैं। तो कुल गुडविल कितनी थी, 3 लाख रुपीज। 3 लाख में जेड का शेयर था 1:6, 3:2:1 रेशियो था, तो 50,000 जेड के शेयर की गुडविल लिखी। कौन देगा, एक्स और वाई। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। क्वेश्चन में कोई गेनिंग रेशियो नहीं है, तो ये जो 50,000 है इसको ये रिमेनिंग पार्टनर इनके ओल्ड रेशियो में देंगे। ओल्ड रेशियो यहाँ पे था 3:2, तो कुल इनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1। जेड को 1/6 के शेयर की गुडविल दी। कौन ने दी, किस पार्टनर ने दी, रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपने गेनिंग रेशियो में। यहाँ पर अमाउंट आएगा 30,000 एंड 20,000। और यदि नरेशन लिखेंगे तो नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। और आगे देखें, वैल्यू ऑफ पेटेंट तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, हम रिवैल्यूएशन कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये भी हम कर चुके हैं। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन ऑफ 60,000 टू बी अकाउंटेड। वर्कमैन कंपेंसेशन यहाँ पर एंट्री समझते हैं इसकी क्या होगी। तो वर्कमैन कंपेंसेशन कितने का था, वर्कमैन कंपेंसेशन 1,20,000 रुपीज का था। और लायबिलिटी कितनी डिसाइड की गई, 60,000 लायबिलिटी डिसाइड की गई। एक वीडियो हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का बना दिया है, फिर भी क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन में भी कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमेशा पूरा क्लोज होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पूरा क्लोज होगा। ये लायबिलिटी साइड में है तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। तो 1,20,000 से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट हुआ। टू किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सारे पार्टनर में, जितने भी ओल्ड पार्टनर थे सब में। तो ओल्ड पार्टनर 3 थे, एक्स वाई जेड तीनों थे, 2x 2y और 2z। किस रेशियो में, उनके गेनिंग रेट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लोज होगा तो यहाँ पर देखिए क्लेम है क्या, तो हमने क्लेम देखा था कितना, 60,000 का। तो 60,000 का क्लेम हम यहाँ पर लिख देंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। कितने से, 60,000 रुपीज से। फिर जो रिमेनिंग 60,000 है 120 में से 60 जो क्लेम है वो लेस करने के बाद जो बचा वो 60,000 हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, जेड रिटायर हुआ, नए बचेंगे एक्स और वाई। तो ओल्ड रहेंगे एक्स वाई जेड तीनों, तो तीनों की कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे, एक्स वाई और जेड की कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो जो रिमेनिंग 60,000 है उसे हम 3:2:1 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अमाउंट आएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000 रुपीज। और आगे देखिए क्या है, जेड टुक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ले लिए। तो इसकी एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर है। अब देखें जो भी चीजें असेट साइड की है, उन सबका डेबिट बैलेंस होता है। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्लोज करना है तो ये क्या कहलाएंगे, क्रेडिट होंगे। क्या होंगे, ये क्रेडिट होंगे। यहाँ पर एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट हो जाएंगे, और डेबिट क्या होगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। किस वैल्यू पे ले लिया उसने, मार्केट वैल्यू पे ले लिया। मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,76,000। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट 150 का था, मार्केट वैल्यू 176 हो गई, मतलब प्रॉफिट है। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, ये इन्वेस्टमेंट से होने वाली लॉस को रिकवर करने के लिए बनाया जाता है। इस बार तो कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। यहाँ पर एक एंट्री वापस क्या बनी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करा, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, बंद करने के लिए डेबिट होगा। 2x 2y और 2z 60,000। इस 60,000 को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000, 20,000 एंड 10,000 रुपीज हमारा यहाँ पर इनका सभी का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी एज फॉलोज, 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% ऑफ द बैलेंस बाय चेक डेटेड 30 जून 2025 एंड बैलेंस विद इन 1 ईयर। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट में कुछ और है क्या, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमने कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमने कर दिया। इस साइड देखिए गुडविल है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा। तो ध्यान दे, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी,
गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे। तो गुडविल का और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, यदि ये असेट साइड है तो इनका डेबिट बैलेंस है, इनको राइट ऑफ करेंगे, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट होंगे तो डेबिट कौन होंगे? डेबिट पार्टनर्स होंगे, XYZ ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। इसको सही करेंगे तो 3:1 रेशियो आएगा। हमारी एंट्री होगी X डेबिट, Y कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल डेबिट 2। चाहे तो आप 2 सेपरेट एंट्री कर लें और चाहे तो एक साथ एंट्री भी कर सकते हैं। तो हम अलग अलग यदि एंट्री करेंगे तो 2 गुडविल पहले, गुडविल का अमाउंट 60,000 है तो हम 60,000 से गुडविल में पैसा लिखे और 60,000 को 3:2:1 के रेशियो में हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आएगा अमाउंट 30,000, 20,000 और 10,000। एक और एंट्री करें X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 36,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था। इससे भी हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इसको 3:1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18,000, 12,000 और 6,000 रुपीज। ध्यान दें, बैलेंस शीट में गिवन हो जो आइटम है उन्हें आप मन से खत्म करने के लिए या तो लाइबिलिटी साइड में तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना, और यदि एसेट साइड में तो उसे राइट ऑफ करना कहेंगे। इन्हें आप पूरी तरह से खत्म कर दें तो इसकी इंट्रीज भी करें। ध्यान दें, इस साइड यदि कोई आइटम होगी तो ये चीजें क्रेडिट होगी, बंद करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो इन सारे आइटम को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। इस साइड की जो आइटम है उनका डेबिट बैलेंस है तो बंद करने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इससे इतना सा पॉइंट यदि आपने फोकस कर लिया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और कोई गलती नहीं होगी। 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है कि इसके लिए क्या एंट्री करेंगे। तो ध्यान दें, जो लायबिलिटी साइड की चीजें हैं उन सबका क्रेडिट बैलेंस है, उन्हें बंद करने के लिए आप डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। इस साइड की चीजों का डेबिट बैलेंस है, इन्हें बंद करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। इस लास्ट पॉइंट के लिए एक एंट्री होगी जो जेड को हमें पे करना है। क्या एंट्री को? जेड की कैपिटल लायबिलिटी है, बंद होने के लिए हम उसे क्या करेंगे? जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कितना पेमेंट करा? 50% रिटायरमेंट में, तो 2 बैंक बैलेंस हमने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है, 30 जून को देंगे और उसका बचा क्या होगा? लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों ही पैसे अभी क्या होंगे? जेड के लोन में ही जाएंगे, जेड लोन में। तो 50% जो भी आप जेड का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, सपोज तो 180 आया तो 180 को आपको जो पे करना है उसका 180 हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, 90,000 रुपीज। और रिमेनिंग 90,000 में से 50% का आप चेक देंगे। कब देंगे? 30 जून को देंगे। तो आज तो चेक नहीं दिया है तो आज ही कहाँ ट्रांसफर होगा? लोन में। और बैलेंस 1 साल बाद देंगे तो वो भी क्या होगा? लोन में। तो रिमेनिंग 50% पैसा कहाँ पर चला जाएगा? लोन में। ध्यान दें, 50% हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, जो बचा उसके 2 पार्ट में पेमेंट करेंगे, पर आज चूंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये अमाउंट मैंने मन से लिखे हैं, पर आपके जेड के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसके लिए उससे हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज आ रही है। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। हम देखें, पहले नीचे जाए, ऑल डेटर्स आर गुड, रिवैल्यूएशन में जाएगा, हम बना चुके हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन में जाएगा, इसको हम पहले सीख चुके हैं। अब द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड 20,000 व्हिच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी है, देखो क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या? तो बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर 50,000 का गिवन है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा क्लोज होगा। इस साइड की आइटम जो भी है इनका क्रेडिट बैलेंस है, तो इन्हें बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितने का क्लेम होता होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से लिख देंगे और रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड कौन है? सुनैना एंड तमन्ना। तो सुनैना कैपिटल अकाउंट और 2 तमन्ना कैपिटल अकाउंट का रेशियो का 3:2। तो 50,000 में से 20,000 का तो हमारा क्लेम हो गया। यहाँ पर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में लिखा 50,000, जितना क्लेम होता क्लेम में लिख दिया। रिमेनिंग जो 30,000 बचे उसे आपने 3:2 के रेशियो में बांट दिए। 30,000 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18,000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000। ये आपकी एंट्री बनी। और यदि एंट्री सही बनेगी तो आपको 1 मार्क एंट्री के होते हैं इस तरह से, तो 1 मार्क इस एंट्री का मिल जाएगा। और आगे बढ़े क्या है? अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडिंग अबव क्रेडिटर्स ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड। अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या है? एक क्रेडिटर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। मींस व्हाट? क्रेडिटर्स को आप बंद करेंगे, इसको बंद करने से कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। अब देखिए क्रेडिटर्स का है, अगेन इस साइड की जो भी चीजें होंगी सबका क्रेडिट बैलेंस है, बंद होने के लिए क्या होंगे? वो डेबिट होंगे। तो यहाँ हमारी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएंगे डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। कितने रुपए की? 40,000 रुपीज की। तो 40,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आया, प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल 1 लाख एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। प्रणव कैपिटल लेके आएगा और गुडविल का पैसा लेगा। पार्टनर आ रहा है, फर्म में पैसा लेके आएगा, उसकी इनटू की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रणव कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल लेके आया वो? 1 लाख कैपिटल और गुडविल के 10,000। तो 1 लाख लिख देंगे हम कैपिटल में, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में, टोटल हो जाएगा 1,10,000। अब जो ये गुडविल है, ये जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया, ये किस रेशियो में बटेगी? ये ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी। पिछला क्वेश्चन रिटायरमेंट का था,
रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर रिटायर होगा उसे गुडविल मिलेगी, और एडमिशन के केस में जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल लेकर आएगा। गुडविल किसको मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन करेगा तो ओल्ड पार्टनर का रेशो सेक्रीफाइस होगा। क्वेश्चन में देखना चाहिए किसने सेक्रीफाइस किया या न्यू रेशो दे रखा है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं, यदि नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशो ही क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो इस 10,000 को हम रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशो कुछ भी नहीं दिया तो हम यहाँ पर ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल, जो क्रेडिट हुआ उसे हम डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई, नहीं एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर सुनंदा और तमन्ना है। और करंट अकाउंट है तो हम सब चीजें क्या करेंगे? करंट अकाउंट से करेंगे, कैपिटल से एंट्री नहीं करेंगे, करंट अकाउंट से। टू सुनंदास करंट अकाउंट और टू तमन्नास करंट अकाउंट। कितना है ये? 10,000। इसे इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं जाए तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग माना, तो 3:2 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब नीचे की सारी बातों के एडजस्टमेंट के सारे पॉइंट का एंट्री हो जाए तो वापस से बैलेंस शीट पे जाए। बैलेंस शीट में कैपिटल के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, करंट अकाउंट के लिए कोई एंट्री होगी। जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर्स में यदि कुछ ना बोला जाए तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के आपको खत्म करना है। ये लाइबिलिटी साइड में, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसे बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनैनास करंट अकाउंट और टू तमन्नास करंट अकाउंट 1,20,000। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो 72,000 फर्स्ट पार्टनर में आएगा और 42,000 सेकंड पार्टनर में आएगा। और देखिए क्या है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन, लैंड बिल्डिंग, डेटा, स्टॉक, कैश, गुडविल। इस गुडविल को भी आपको राइट ऑफ करना है, इसका डेबिट बैलेंस है। बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे, तो गुडविल हो जाएगी क्रेडिट, और डेबिट कौन होगा? सुनंदा और तमन्ना। सुनैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, तमन्नास करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी गुडविल? जो ओल्ड गुडविल है, उसका अमाउंट है 20,000। इस 20,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। 20,000 3:2 के रेशियो में बांटा तो 12,000 और 8,000 हम दोनों पार्टनर में लिख देंगे। तो ध्यान दें, जो बैलेंस शीट में आइटम गिवन है, जो एंट्रीज आप मन से कर रहे हैं, ये एंट्री, ये वाली एंट्री, ये गुडविल वाली एंट्री, जनरल रिजर्व वाली एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली एंट्री, ध्यान दें इन सारे एंट्रीज यदि एग्जाम में क्वेश्चन में आती तो 1 मार्क के 3 एंट्रीज यहाँ पर आपसे बन जाएगी। तो बैलेंस शीट की आइटम के लिए ध्यान से एंट्री करें। 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके क्या एंट्री हमें करनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admit Gopal for 1/4 share. Admission का क्वेश्चन है। When their balance sheet was as follows. Gopal brings 16,000 as goodwill and proportionate capital. Goodwill कितने लेके आएगा? 16,000 और proportionate capital लेके आएगा। तो कैपिटल के एडजस्टमेंट की एंट्री अभी हमने नहीं सीखी है, सीखेंगे किसी वीडियो में। बच्चों की डिमांड है तो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी यहाँ पे वीडियो बना के दे देंगे। तो अभी नया पार्टनर आया तो उसकी एंट्री क्या होगी? पैसा लाया वो, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या है नए पार्टनर का नाम? गोपाल। टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी हमें कैपिटल का अमाउंट नहीं पता है तो अभी अमाउंट छोड़ दे, प्रीमियम फॉर गुडविल में उसका पैसा लिख दे। कितनी लाया प्रीमियम? 16,000 लेके आया, तो 16,000 लिख दे हम यहाँ पर। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा लेके आया वो रिमेनिंग, वो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ध्यान देना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2 केस में निकलता है। फर्स्ट, या तो न्यू रेशियो ही दे दिया जाए, हम क्या करेंगे? ओल्ड और न्यू के डिफरेंस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। या ऐसा लिखा हुआ जाए कि गोपाल ने अपना शेयर से सोनू से लिया, सिर्फ सोनू सेक्रीफाइस कर रहा है, गुडविल इसको मिल जाएगी। गोपाल ने अपना शेयर मोनू से लिया तो गुडविल पूरी मोनू को मिल जाएगी। या गोपाल ने अपना शेयर सोनू और मोनू से इक्वली लिया तो गुडविल इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ध्यान देना है, गुडविल कभी भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ये ना याद रखिए कि ओल्ड रेशियो में होती, वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब यदि ये नहीं दिया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, न्यू पार्टनर ने अपना शेयर किस किस से लिया, ऐसा नहीं दिया है, तो हम उस केस में ये मान लेते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अल्टीमेटली वहां पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 60,000 कौन लेके आया? गुडविल लेके आया, गोपाल की गुडविल है। कई बार बच्चे क्या करते हैं? 16,000 का भी 1/4 निकाल लेते हैं। ध्यान दो, फर्म की गुडविल आए तो आपको 1/4 निकालना है। इस बार तो 16,000 गोपाल की गुडविल है तो गोपाल की गुडविल हमने यहाँ पर लाके लिख दी। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसकी इन्वेंटरी बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, पहले क्रेडिट होता तो अब डेबिट हो जाएगा। टू सोनूज कैपिटल अकाउंट और मोनूज कैपिटल अकाउंट 16,000, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो 3:1 के रेशियो में ही हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा 12,000 और 4,000 रुपीज। नेक्स्ट देखें, बेड डेट्स रिवैल्यूएशन में जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500। अब देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,000 के थे, मार्केट वैल्यू कितनी है? 4500 मींस व्हाट? इन्वेस्टमेंट पे 2,500 रुपीज का लॉस है। असेट पे होने वाला लॉस रिवैल्यूएशन में जाता है। पर चेक करो, इन्वेस्टमेंट को हमेशा चेक करा करो, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कितने का है? 4100 का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा क्लोज होगा और पहले उससे क्या होगी? लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस बार रिजर्व ज्यादा है, लॉस कम है, तो कुछ भी लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। पिछले दोनों क्वेश्चन में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था, इस बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है क्वेश्चन में, उसको भी बाद में करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिजर्व बंद होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा क्लोज हो जाएगा। कितने से, 4100 रुपीज से। टू जो इन्वेस्टमेंट पे लॉस है उससे हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। 2500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट पे लॉस है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4100 टू इन्वेस्टमेंट 2500। जो रिमेनिंग बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू सोनू और टू मोनूस करंट कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग बचा 1600। इस 1600 को इनके ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना, गुडविल के अलावा बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सिर्फ गुडविल ही के लिए ही आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी सभी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1200 और 400। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 2000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6000 का है। ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये दोनों हमेशा क्लोज होंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी आप क्लोज नहीं करेंगे, ये एक लायबिलिटी है, इसे आप कभी भी मन से खत्म नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा आप करेंगे इसको। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्लोज करेंगे, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस से बंद करने के लिए डेबिट होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000 का। जितने का क्लेम उतना क्लेम में चलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चलेगा कितने, 2000 रुपीज। जो रिमेनिंग बचे 4000 वो ओल्ड पार्टनर जो कि सोनू और मोनू है उनके कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उनका रेशियो है 3:1, तो 3000 और 1000 हम 6000 से 2000 माइनस करके जो रिमेनिंग 4000 बचे वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इस साइड की चीज हमने पढ़ ली, इधर की चीज देखिए, कैश, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। एक चीज रखी प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट लॉस असेट साइड में, इट मींस व्हाट, इसका डेबिट बैलेंस है, इसे आपको खत्म करना है। ध्यान रखना है बच्चे, ये चीजें करना भूल जाते हैं, चाहे कैपिटल अकाउंट बनाना हो या इंक्रीज करनी हो, हमें इसे खत्म करना है। ये डेबिट है तो ये बंद करने के लिए क्रेडिट होगा और पार्टनर क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर कौन है, सोनू और मोनू, तो हमारी एंट्री होगी सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपीज। इस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर सोनू मोनू है और ओल्ड रेशियो 3:1, तो 30,000 और 10,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट कैलाश, एडमिशन का क्वेश्चन है, into the firm on 1st April 25 when their balance sheet was as follows। नीचे के पॉइंट पढ़े, कैलाश will bring 30,000 as capital and will entitled to 1/3 share of the profit। कैलाश is not to bring goodwill in cash। कैलाश गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है। ध्यान दे, इसके क्या एंट्री करेंगे, पहले वो कैपिटल आया उसकी एंट्री करें, कैपिटल आया तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कितनी लाया वो, 30,000 रुपीज कैपिटल के पैसे लेके आया। अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे छोड़ देंगे। ध्यान दे, यदि पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आए तो हमें तो उससे गुडविल का पैसा चाहिए ना, चाहिए ही चाहिए। अब देखिए गुडविल कौन सी, तो ध्यान दो, बैलेंस शीट में जो गुडविल दी हमें उससे मतलब नहीं, यहाँ पे ये गुडविल का एडमिशन नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। गुडविल के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ी, कितनी गुडविल है, बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 6,000, तो 6,000 एवरेज प्रॉफिट है, उसके 2 years के परचेस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000। अब ये 12,000 क्या है, फर्म की गुडविल है। ध्यान, 12,000 क्या है, फर्म की गुडविल। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, 1/3, तो 12,000 का 1/3 हमने निकाला, कितना आया 4,000। इस पार्टनर को 4,000 रुपीज गुडविल के लेकर आने थे, पर वो लेकर नहीं आया। तो देखिए, जब वो लेके आता तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे लिखते थे। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होती थी, पार्टनर क्रेडिट होते थे। अभी भी ओल्ड पार्टनर क्रेडिट होंगे, डेबिट क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके ही नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलाश करंट अकाउंट, क्या करेंगे, कैलाश कैपिटल या करंट अकाउंट, ज्यादा बेटर आप करंट अकाउंट लिखें, कैलाश करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, विमल और निर्मल, टू विमल्स कैपिटल अकाउंट और टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12,000 पूरी फर्म का था, 1/3 निकाला 4,000, तो 4,000 यहाँ पर कैलाश के करंट अकाउंट में लिखेंगे। और ये जो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, अगेन इनमें से किसी भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का ही नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो जाएगा 5:3। 8 से हम डिवाइड करेंगे, 2500 और 1500 यहाँ पर ये अमाउंट निकल कर आएगा। नेक्स्ट मशीनरी स्टॉक, तो ये रिवोल्यूशन का है, रिवोल्यूशन की एंट्री हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में विमल की कैपिटल है, निर्मल की कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व आपको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है। क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व क्रेडिट है, तो इसे बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट और टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। इस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में 8,000 है, ओल्ड रेशियो 5:3 है, तो 5,000 और 3,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। बैंक लोन क्रेडिटर्स का कुछ नहीं होगा। इससे रहे तो गुडविल, ये गुडविल भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमें खत्म करनी है। तो गुडविल कितनी है, 8,000 असेट है, असेट तो डेबिट बैलेंस है, तो इसे बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट, गुडविल होगी क्रेडिट
और डेबिट कौन होगा, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गुडविल 8000 रुपीज गुडविल में लिखे, उसको 5:3 के रेशियो में बांटा था, 5000 और 3000। ध्यान दे, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करेंगे। और सिर्फ न्यू गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, न्यू गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की नीड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एनी एंड बोनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25 वाज एज फॉलोज। यहाँ पे अभी तक कोई रेशियो लिखा हुआ नहीं आया, आगे देखते, नहीं तो हम इक्वल रेशियो मान लेंगे। कार्ल वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बेड डेट्स रिवैल्यूएशन में जाएगा। स्टॉक इज टेकन बाय एनी, स्टॉक एनी ने ले ली, हम पार्टनर से रिलेटेड इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉक एक असेट है, स्टॉक एक असेट है, वो एनी ने ले लिया तो स्टॉक का डेबिट बैलेंस है, बंद होने के लिए वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ जनरल एंट्री क्या होगी, एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब ध्यान दें, यहाँ पे स्टॉक के लिए दो एंट्री कर सकते हैं, एक तो ये जितने में उसने स्टॉक ले लिया ये एंट्री कब करेंगे, जब आप ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में अलग एंट्री कर लेंगे। तो और यदि रिवैल्यूएशन में अलग से कोई एंट्री नहीं करें तो यहाँ पर एक एंट्री ये भी हो सकती है इसकी, आप इसके लिए एक एंट्री और कर सकते हैं, एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू स्टॉक 10,000। ये 10,000 कहाँ से लाए, स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में 10,000 ही है, ये 10,000 ने यहाँ लिखे, एनी ने स्टॉक 12,000 में लिया तो 12,000 यहाँ, स्टॉक 10,000 यहाँ, और बचा हुआ कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये आप ऊपर वाली एंट्री कब करेंगे, ये एंट्री तब करेंगे जब आप ऑलरेडी स्टॉक का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल चुके हो, तब आप ऐसी एंट्री करेंगे। और यदि आपने रिवैल्यूएशन के अभी तक कोई एंट्री नहीं करी है तो यहाँ से आप ऐसी एंट्री भी कर सकते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन यहीं पर ही आप लिख दें। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालने में इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोनों में हम एंट्री कर सकते हैं कि पहली एंट्री क्या कर लियो, यदि पहली एंट्री आप कर चुके हो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 2000 से, तब आप ये एंट्री करें, और यदि रिवैल्यूएशन कोई एंट्री नहीं करी है तो आप ये एंट्री करें, जिससे काम हो जाएगा आपका। मशीनरी इज वैल्यूड एट रिवैल्यूएशन में जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20,000, गुडविल कितनी है 20,000, ठीक है। तो गुडविल के लिए नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, देखते हैं क्या कहा। कार्ल ब्रॉट 50,000 एज हिज कैपिटल, कार्ल क्या करेगा, कैपिटल का पैसा लेके आएगा। ही वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, पर वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पा रहा है। यदि गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पा रहा है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमें तो गुडविल का पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे। तो देखिए कार्ल कैपिटल का पैसा लेके आया, तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, ये बड़ी सिंपल सी एंट्री, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कार्ल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी है कैपिटल, 50,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फर्म की गुडविल दी है और नया पार्टनर कितने शेयर लिया है, 1/4 के लिए, तो 20,000 रुपीज का 1/4, उसे 5,000 रुपीज गुडविल के लेकर आने थे, 5,000 गुडविल के लेकर आने थे। और यदि वो 5,000 गुडविल के लेकर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी, कार्ल्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर के नाम है एनी और बोनी, टू एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, और टू बोनिस कैपिटल अकाउंट कितना 5,000 यहाँ पर उसकी गुडविल में शेयर लिखा। किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिख रहा है तो हम ओल्ड रेशियो मानेंगे, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया तो हम इक्वल रेशियो में मान लेंगे उन दोनों का, तो इक्वल रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है, जनरल रिजर्व वाज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड दैट कार्ल would compensate the old partner through his current account। अभी तक हम देखते थे ये जो जनरल रिजर्व है हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया करते हैं। जानना अभी तक हमने क्या एंट्री करी थी कि जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करा और एनी और बोनी को क्रेडिट करा। अब यहाँ पर एंट्री होगी, यदि इसको बिना डिस्ट्रीब्यूट करे एडजस्ट करना है, यदि किसी भी आइटम को बिना डिस्ट्रीब्यूट करे एडजस्ट करना है तो उसके लिए एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जैसे अभी कार्ल गुडविल का पैसा लेके नहीं आया तो उसकी एंट्री भी क्या बनी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे कौन गेन करता है, तो न्यू पार्टनर गेन करता है। एडमिशन के टाइम पे कौन गेन करेगा, न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, कार्ल, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, एनी और बोनी। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कार्ल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या कार्ल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एनीज कैपिटल अकाउंट और टू बोनीज कैपिटल अकाउंट। सेम ऊपर वाली जैसी एंट्री हो गई, ये गुडविल के लिए कर रहे हैं और ये जनरल रिजर्व के लिए एंट्री की जा रही है। अब कितना, तो ध्यान दो, जो ये जनरल रिजर्व है 15,000, ये 15,000 पूरा इस एंट्री में नहीं आएगा। कितना आएगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके गेनिंग रेशो से। तो नया पार्टनर आया, उसका शेयर कितना है 1/4, तो क्या पूरा रिजर्व उसको मिलेगा, नहीं, फ्यूचर में उसकी रिजर्व कितना मिलेगा, उसके शेयर का। तो इस 15,000 का 1/4, 15,000 का 1/4 उसे मिलने वाला है। तो हम 15,000 के 1/4 को यहाँ पर लिखेंगे, वो आएगा 3750। और ये किस में बटेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कुछ नहीं बोला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पर इक्वल मान लिया, रेशियो भी नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही में सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना गया, और ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया तो इक्वल रेशियो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस क्वेश्चन की सबसे अच्छा पॉइंट ये जनरल रिजर्व था। नीचे के पॉइंट खत्म हो गए, अब हम बैलेंस शीट को देखने के लिए जाए। क्रेडिटर्स रिजर्व हमने कर लिया, कैपिटल इस साइड तो कैश बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, मशीन, गुडविल, ओल्ड गुडविल है। अभी मैंने कहा था बैलेंस शीट की चीजें खत्म करनी चाहिए तो जनरल रिजर्व ने मना कर दिया, और गुडविल के लिए ऐसा कुछ भी मना नहीं करा। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करेंगे। इसका बैलेंस डेबिट है,
बंद करने के लिए क्रेडिट होगा। देखो ऊपर स्टॉक भी डेबिट था तो बंद करने के लिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। देखिए हमने स्टॉक को भी क्रेडिट किया था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुडविल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट इसको करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, एनी डेबिट बोनी डेबिट टू गुडविल, 10,000 गुडविल है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं दिया तो दोनों में इक्वल मान के बांट दिया गया। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कभी आप ओल्ड रेशियो में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, कभी आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलवाते हो। ध्यान देना, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है, यदि आप मन से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको उन्हें ओल्ड रेशियो में ही बांटना है, ओल्ड रेशियो में ही बांट के खत्म करेंगे। पर इस बार क्या लिखा गया, ये मन से नहीं कर रहे, क्वेश्चन ने बोल दिया जनरल रेशियो को मत डिस्ट्रीब्यूट करो। अब मत डिस्ट्रीब्यूट करो इसका मतलब क्या है, उसको आपको एडजस्ट तो करना है, और जब किसी भी आइटम को एडजस्ट करना है तो उसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री बनेगी। ध्यान रखना, उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही चीज गुडविल के लिए भी होती है। एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर गेन करता है इसलिए वो डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर वो सेक्रीफाइस करता है इसलिए वो क्रेडिट। रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है इसलिए वो क्रेडिट होगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाते हैं वो गेन करेंगे, तो वहां पर रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। नेक्स्ट देखें क्या है क्वेश्चन, आशीष एंड निमिष में पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 29 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो ओल्ड पार्टनर आशीष निमिष है, उनका रेशियो 3:2 है। हम पढ़े गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 लाख, फर्म की गुडविल है। गीता ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। गीता कैश में गुडविल लेके आ गई। गुडविल कितनी है, 2 लाख किसकी है, फर्म की है। तो 2 लाख में उसका शेयर निकालेंगे, 2 लाख की गुडविल में उसका 1/4 शेयर निकाला वाया 50,000। यहाँ पे हमारी दो एंट्री बन जाएगी। पर एंट्री क्या होगी, पैसा नया पार्टनर आया, पैसा लेके आया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आई गीता, 3 लाख, और गुडविल में उसका शेयर कितना है 50,000। तो 3 लाख और 50,000 टोटल जो मनी लेके आई वो लिख दिया बैंक में 3,50,000 रुपीज से। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो गुडविल का पैसा गीता लेके आई है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशीष और निमिष। किसमें बांट देंगे, आशीष में और निमिष में। तो आशीष कैपिटल अकाउंट टू निमिष कैपिटल अकाउंट 50,000। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में कुछ बोला क्या सेक्रीफाइस के लिए, तो कुछ भी नहीं बोला, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया जाएगा 30,000 एंड 20,000 रुपीज। पिछले दोनों क्वेश्चन में नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके नहीं आया था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, उसका करंट अकाउंट लिख दिया था। यदि गीता भी गुडविल का पैसा लेके नहीं आती तो हम यहाँ पे क्या लिखते, गीतास करंट अकाउंट, और इन दोनों को तो क्रेडिट करते ही करते। इट मीन्स व्हाट, यदि कैश में गुडविल आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैश में गुडविल नहीं आए तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। यहाँ पर ये एंट्री, यदि न्यू गुडविल गिवन है तो ये एंट्री होगी होगी ही होगी। नेक्स्ट क्या है, बेड डेट्स वैल्यूएशन में जाएगा, फर्नीचर रिवैल्यूएशन में जाएगा। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष, स्टॉक निमिष ने लिया तो इसकी एंट्री करेंगे। स्टॉक कितने का है, 140 का। अगेन मैंने कहा दो वे में एंट्री हो सकती है, रिवैल्यूएशन के साथ और बिना रिवैल्यूएशन के। जैसे आप चाहे वैसे एंट्री कर लें। रिवैल्यूएशन के साथ करें तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे एंट्री मत करना, और यदि रिवैल्यूएशन के टाइम पे एंट्री कर लिए तो यहाँ पर सिर्फ स्टॉक को लेने की एंट्री करेंगे। स्टॉक एक असेट है, उसे बंद करना है, डेबिट होता है तो बंद करने के लिए क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, निमिष कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट भी क्यों हुआ, क्योंकि एक तरह का ड्राइंग है, और ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है, वो अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में आता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट, निमिष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,30,000। और यदि आपको रिवैल्यूएशन के साथ एंट्री करनी है तो निमिष कैपिटल अकाउंट डेबिट 130 टू स्टॉक 140, स्टॉक में 140 आएगा, तो डेबिट में 10,000 आपको रिवैल्यूएशन के नाम के लिखना पड़ेंगे। जैसे मैंने ऊपर 2 एंट्री करी थी, वैसे ही यहाँ पर भी 2 एंट्रियां हो सकती है। नेक्स्ट, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड 30,000। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 20, और लायबिलिटी कितनी आई, 30,000 आई। अब ध्यान दे, यदि फंड कम पड़ जाए तो जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, जो लॉस है, वो डायरेक्ट पार्टनर्स में नहीं बटेगी, वो रिवैल्यूएशन में जाएगी। ध्यान देना है, जो लॉस होगी वो रिवैल्यूएशन में जाएगी। अभी तक हमारे पास एक्सेस पैसा बच रहा था, जो एक्सेस पैसा बच गया था फंड में से, वो डायरेक्ट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ध्यान है, फंड का बचा कुछ पैसा डायरेक्ट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिजर्व में, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। यदि शॉर्टेज पड़ जाए तो शॉर्टेज तो रिवैल्यूएशन में ही हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो ये 30,000 लायबिलिटी है। तो हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट करा, जितने का है उतने से, 20,000 से, थोड़ी सी जगह छोड़ी, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने से, 30,000 रुपीज से। अब क्लेम 30 का है, रिजर्व 20 का ही है, तो रिमेनिंग 10,000 किससे आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें लॉस हो गया। हमारी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। इसके बारे में डिटेल में हमने एक वीडियो बना दिया है, उसे देखेंगे तो ये एंट्री भी आपको समझ में आ जाएगी। आफ्टर द अबव एडिशन द कैपिटल ऑफ आशीष निमिष वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीतास कैपिटल एज बेस, एक्सेस और शॉर्टेज वाज टू बी एडजस्ट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट।
तो यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम बाद में समझेंगे, तब इसकी एंट्री समझ में आएगी। बैलेंस शीट को देखिए, बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल हो गई, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया जनरल रिजर्व के बारे में, तो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के इसे खत्म कर देंगे। लायबिलिटी साइड में दिया है क्रेडिट बैलेंस है, तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड पार्टनर का नाम है आशीष कैपिटल अकाउंट और निमेश कैपिटल अकाउंट 50,000, इनका रेशियो 3:2 है, तो 30,000 और 20,000 हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज। नीचे पढ़े, श्री ब्रॉट 1 लाख एज कैपिटल एंड 50,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसकी हम एंट्री कर ही दें। पैसा लेके आया तो क्या एंट्री होगी, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आया कैपिटल का 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया 50,000, तो कैपिटल में 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल में 50,000, टोटल मिला के 1,50,000 रुपीज। देन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो किस रेशियो में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो यहाँ पर हम एंट्री करें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नया रेशियो लिखा हुआ नहीं आया, न ये लिखाया कि सी ने अपना शेयर किससे लिया, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करें। ओल्ड पार्टनर ए और बी है, उनका रेशियो क्या है 3:2, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करें, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट 30,000 और 20,000, जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिवैल्यूएशन में जाएगा, हम कर चुके हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000, अब इन्वेस्टमेंट कितने हैं 60 के, मार्केट वैल्यू कितनी है 50,000, मीन्स व्हाट, लॉस है, लॉस कितने का 10,000 का, ये 10,000 का लॉस रिवैल्यूएशन में जाता है। और इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को चेक करो, क्या इस साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, तो जो 10,000 का लॉस पहले इससे एडजस्ट होगा। लॉस एडजस्ट करने के बाद जो रिजर्व बचा, पिछले क्वेश्चन में रिजर्व कम पड़ गए थे, इस बार रिजर्व बचा है, रिजर्व जो रिमेनिंग रह जाए वो रिजर्व पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें खत्म करना है, तो वो डेबिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज से। इन्वेस्टमेंट की पे लॉस कितना हो रहा है 10,000, तो इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे 10,000 रुपीज से, और रिमेनिंग जो 2,000 है वो ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो का 3:2 है, तो 1200 और 800 यहाँ पर ये अमाउंट आएगा। पिछले क्वेश्चन में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का पैसा कम पड़ गया था, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट हुआ 20 से, क्लेम 30 से, और जो शॉर्टेज पड़ी वो पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट नहीं गई, वो हमने रिवैल्यूएशन में गई। और यहाँ पर क्या हुआ, यदि पैसा बचा रह जाए, 12,000 के थे, लॉस 10,000 के था, तो रिमेनिंग जो बच गया वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन का है, यहाँ नहीं, हम सीख चुके हैं इसको ऑलरेडी। क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। जनरल रिजर्व क्रेडिट है, उसे बंद करने के लिए डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, हमारा जनरल रिजर्व है 25,000 रुपीज का, इसे ओल्ड पार्टनर में उनके 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। असेट साइड में देखिए, कैश एट बैंक के, डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, इधर कुछ भी नहीं है, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है, तो चेक जरूर करना चाहिए दो साइड। नेक्स्ट देखिए, इशू एंड विशू आर पार्टनर्स in a ratio of 3:2, बैलेंस शीट दे रखी है as follows. Then Nishu will bring 56,000 as capital. Nishu was entered on the date for 1/6 share in the profit. Nishu कितना लेके आएगा 56,000 capital. Goodwill of firm was valued at 84,000 and Nishu will bring his share of goodwill in cash. तो 84,000 फर्म की गुडविल है, नया पार्टनर का शेयर कितना है 1/6, वो उसके शेयर की गुडविल लेके आया, वो आया 14,000। यहाँ पर एक एंट्री बन जाएगी, क्या एंट्री बनेगी, नया पार्टनर आया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू निशूज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल आया 56,000 और गुडविल के पैसे लेके आया 14,000, टोटल 70,000 लाया। जो ये गुडविल आया उस गुडविल को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ध्यान, सिर्फ इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की नीड चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इश्यूज कैपिटल और टू विशूज कैपिटल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं दिया तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। 14,000 को हमने 3:2 के रेशियो में बांट दिया। 8400 और 5600 हमारे किसी भी क्वेश्चन में हमने कहीं आया ही नहीं जिसमें पार्टनर का दिखे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। अब जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे एक दो क्वेश्चन ढूंढ के ऐसा रखेंगे जिससे आपको पता पड़े क्या चीज दी होती है, जिससे हमें समझ में आए कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। प्लांट एंड मशीन रिवैल्यूएशन में जाएगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। डेटर्स गुड है, ये भी रिवैल्यूएशन जाएगा। क्रेडिटर्स नॉट राइस, ये भी रिवैल्यूएशन जाएगा। कैपिटल का एडजस्टमेंट, जब हम कैपिटल का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब सीख लेंगे, तो ये बात यहाँ पे खत्म हुई। बैलेंस शीट में आए क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में 10,000 है, ये हमेशा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यदि उन्होंने मना कर दिया हो, जैसे ऊपर वो कार वाला क्वेश्चन आया था उसमें मना कर दिया था जनरल रिजर्व मत बांटो, तो हमने वहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट किया था। और यदि ऐसा लिखा हुआ नहीं आया तो हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। ये हमारी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इश्यू और टू विशू, इनके ओल्ड रेशियो में बांट के हम खत्म कर देंगे। ओल्ड रेशियो 3:2 है, हमने बांटा तो 6,000 और 4,000 रुपीज यहाँ पर आ गए।
नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4000। अब ये आया तो चेक करो असेट साइड में। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट है 21,000 की और मार्केट वैल्यू कितनी है 19,000। तो यहाँ पर 2,000 रुपीज का लॉस है, वो लॉस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से? पूरे से, फुल वैल्यू से। टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट पर होने वाली लॉस है वो इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखेंगे 2,000, और जो रिमेनिंग बच गया उसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करना है, वो डायरेक्ट पार्टनर्स में ट्रांसफर जाएगा। टू इश्यूज कैपिटल टू विश्यूज कैपिटल 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 1200 रुपीज और 800 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए बैलेंस शीट में कुछ क्या है, असेट साइड में गए तो कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट कर लिया, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ठीक है, नीचे पढ़े जेड रिटायर, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। गुडविल ऑफ फॉर्म इज वैल्यूड एट 34,800। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके शेयर की गुडविल मिलेगी। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स टू बी रिड्यूस, रिवैल्यूएशन में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, जेड ने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ले लिए। तो हम यहाँ पर देखें, पहले गुडविल कितनी है 34,800। जेड फॉर्म से गया तो जेड का शेयर कितना है 16, 34,000 का 16 निकाला, वाया 5,800। तो गुडविल जेड को मिलेगी, तो जेड क्रेडिट होगा और डेबिट कौन होगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो। अगेन यहाँ पर कौन गेन कर रहा है क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम ओल्ड पार्टनर्स जो एक्स और वाई है वो उनके ओल्ड रेशियो में ही गेन कर रहा है मान लेंगे। तो यहाँ पर एंट्री गुडविल की हमेशा एंट्री क्या होगी, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, बच्चे कुछ है पार्टनर एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो जा रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 5,800 रुपीज से। ये 5,800 कौन देगा, एक्स और वाई, उनके गेनिंग रेशियो में। कुछ नहीं दिया तो गेनिंग रेशियो 3:2 हम जो ओल्ड रेशियो उसे ही मान लेंगे। डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 3480 पहले पार्टनर का। दूसरे पार्टनर का निकालेंगे तो 2320 हमारा ये आया। तो यहाँ पर हमने किस बात की एंट्री करी, गुडविल के ट्रीटमेंट की, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। नेक्स्ट क्या है, जेड टुक इन्वेस्टमेंट, जेड ने इन्वेस्टमेंट ले लिए। अब जेड ने इन्वेस्टमेंट लिए तो इन्वेस्टमेंट एक असेट है, किस वैल्यू पे लिया, मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू 17,600 है। अगेन जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग आए तो यहाँ पर आप दो वे में एंट्री कर सकते हो। वापस से मैं दोनों एंट्री समझाता हूँ। क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड ने इन्वेस्टमेंट लिए, कितने में लिए 17,600 में। टू इन्वेस्टमेंट कितने के थे 15,000 रुपीज के थे, और जो डिफरेंस है वो चला जाएगा कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डिफरेंस का जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। एक तो इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। ऐसी एंट्री कब होगी, जब आपने रिवैल्यूएशन में अभी इन्वेस्टमेंट का कोई पैसा नहीं लिखा है, और यदि आप रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट का पैसा लिख चुके हो तो फिर तब एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 17,600 डायरेक्ट आप लिख देंगे। तो दोनों में से कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री कब होगी, जब आप ऑलरेडी रिवैल्यूएशन की एंट्री पास कर चुके होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट लिख चुके तो तब आप ये एंट्री करें। और यदि आपने रिवैल्यूएशन की अभी तक कोई एंट्री नहीं करी है, यहीं से ही रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो आपको फिर इस तरह की एंट्री करना चाहिए। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट 750 टू बी क्रिएटेड, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लायबिलिटी क्रिएट करनी है। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, यहाँ पर है 12,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। लायबिलिटी उससे कम की है तो रिजर्व खत्म हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 से हमेशा क्लोज होगा। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 750, और ये किसमें बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। अब देखें यहाँ पर ओल्ड पार्टनर क्या है, 3 पार्टनर है। ओल्ड नहीं समझ आया तो बैलेंस शीट में चेक कर लो, ओल्ड पार्टनर कितने, 3, एक्स वाई जेड। नहीं समझ आया ओल्ड कौन है न्यू कौन है, हमेशा बैलेंस शीट में चेक करो। जो बैलेंस शीट में पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर है। तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2x, 2y और 2z। कितने 12,000 में 750 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेंगे 11,250, वो तीनों पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। ओल्ड रेशियो 3:2:1, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5625 फर्स्ट पार्टनर का, 3750 सेकंड पार्टनर का और 1875 थर्ड पार्टनर का। 12,000 में 750 माइनस करके रिमेनिंग को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, जो ओल्ड रेशियो हमारा था 3:2:1। आगे हम देखें क्या है आगे, अब बिल लायबिलिटी ऑफ 4,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा। Amount due to Z to be paid as follows: 5067 immediately, 50% of balance within 1 year and balance by a draft of 3 month। तो ये क्लास एंट्री बनेगी, देख बताते हैं एंट्री क्या बनेगी। नेक्स्ट देखें, क्रेडिटर्स वर्कमैन कमीशन रिजर्व कर लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बचा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 6,000 का। इस बार इन्वेस्टमेंट कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2x, 2y और 2z। 6,000 को 3:1 के रेशियो में बांटा, 3,000, 2,000 और 1,000। बैलेंस शीट चेक करें, बैलेंस शीट में कुछ बचा क्या, क्रेडिटर्स हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट कर लिया, पेटेंट्स, मशीनरी। अब गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, गुडविल भी है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी। तो इस गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करेंगे। ये असेट साइड में तो डेबिट है, बंद करने के लिए क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी,
गुडविल क्रेडिट हो जाएगी तो डेबिट कौन होगा, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट। टू गुडविल 6000 रुपीज, 3:1 के रेशियो में बांटा तो 3:2:1 3000 2000 और 1000 आएगा। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2x 2y और 2z 5250 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 3:2:1 के रेशियो में। यहाँ पर आया 2625 पहले पार्टनर का, 1750 सेकंड पार्टनर का और 875 थर्ड पार्टनर का। और कर दिया अमाउंट ड्यू टू जेड उस टू पेड एज फॉलोज, जेड को जो अमाउंट पेएबल है वो ऐसे पे करेंगे। ध्यान दें जो पार्टनर रिटायर होगा उसका कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट बंद करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैसे पेमेंट करा, टू बैंक, कितना पेमेंट कर दिया 5067 तो 5067। टू जेड्स लोन, कितना जो आप 1 साल बाद पे करेंगे तो वो जेड के लोन में जाएगा। और टू बिल्स पेएबल, अब कितना आएगा कि जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा उसमें 5067 माइनस करेंगे और रिमेनिंग को दोनों जो रिमेनिंग बचा उसका हाफ हाफ करके जेड लोन और बिल्स पेबल में ट्रांसफर आप कर देंगे। तो इस तरह से एंट्री वाला क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ी अच्छी सी बात थी, हमने इसको लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि इनमें से किसी भी चीज को उन्हें एडजस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे और एडजस्टमेंट के लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ये हम लास्ट वीडियो में एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ पर वापस नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की यदि बात करें तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सब में रिवेल्यूशन भी आता है, पार्टनर्स कैपिटल भी आता है। सिर्फ अब एक चीज बची, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे। तो एक वीडियो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी हम बना देंगे जिसमें हर जगह एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा, तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में ना हम रिवेल्यूशन बनाएंगे, ना हम इंक्रीज करेंगे, ना पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे ये आपको करना सिखा देंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।